बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आपने शामी कबाब कई तरीकों से खाए होंगे, चिकन के शामी कबाब, बीफ के शामी कबाब, दाल के शामी कबाब, आलू के शामी कबाब। मेरे भाइयों, ब्रेड के शामी कबाब रमजान शरीफ में टेस्टफुल किस तरीके से आप बना सकते हैं, मुकम्मल गाइड करूंगा, आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा। टेस्टफुल रेसिपी बनेगी, तवज्जो से देखिएगा। शामी कबाब बनाने के लिए 50 ग्राम चिकन ले लिया, उसको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इस तरीके से हम कट लगा देंगे। सिंपल पानी में नमक हल्का सा डाला और बॉईल कर लिया। चॉपर में डाल देंगे, कोई मसला नहीं बना अल्हम्दुलिल्लाह। इसको चॉप कर लेते हैं आपके सामने। चिकन चॉप करने के बाद हमने 20 से 25 सेकंड इसको चलाया। 4 स्लाइस ब्रेड के इस तरीके से मीडियम साइज के, इसको काट के इसमें डाल देंगे। अब क्या बना रहे हैं भाई, रमजान शरीफ से गिफ्ट बांट रहे हैं। इसको इस तरीके से चॉप कर लेंगे, चिकन को और ब्रेड को मिक्स करके। चॉप करने के बाद इसके साथ का एक बर्तन ले लेंगे, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ले आएंगे कैमरे के सामने, ये इसमें शिफ्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक हो गया, कुछ इस तरीके से हमारा मामला आ चुके हैं। देखें कमाल के इसके शामिल तैयार होते हैं। सब्ज़ मिर्चें 2 अदद जो कड़वी नहीं होती चॉप की हुई शामिल कर देंगे। आधा प्याज था दरमियाने साइज का चॉप किया हुआ, उसको निचोड़ लिया, पानी नहीं होना चाहिए, शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, ये देखें खुश्क धनिया 1 टीस्पून पिसा हुआ शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर शामिल करेंगे ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, जीरा पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर दिया। अब हमारे पास एक आलू है, इसको हमने बॉईल किया हुआ है। ठीक हो गया, इसको अब हम इस तरीके से कट कर लेंगे, इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। आलू को मैश कर लिया, इसको इस तरीके से करेंगे। देखिए कितनी जल्दी हमारे शामी कबाब तैयार हो रहे हैं, गल समझ आ रही है। और टेस्टी इतने लगेंगे क्या हैरान रह जाएंगे। आलू बेच दब दो ओए बाबा जी, बाबा फूड RRC, गल समझ आ रही है इस तरीके से। अब हम इसको क्या करेंगे, दूध ले लिया थोड़ा सा, दूध की मदद से इसको गूंदेंगे, मिक्स करेंगे जितना शामिल होगा। पहले इसको इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हम देखेंगे हमें 2 टेबल स्पून चाहिए, 3 टेबल स्पून दूध चाहिए, इतना इनफ रहेगा, ज़्यादा नहीं दाब देना। हल्का सा दूध 1 टेबल स्पून डालेंगे, मिक्स करेंगे इस तरीके से। 1 टेबल स्पून दूध का और डालेंगे, बस 2 टेबल स्पून दूध हमने डाल दिया इसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से सबको गूंद लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आएंगे। यहाँ पे हमने आधा कप घी का चढ़ा दिया, मेल्ट होने के लिए, गर्म होने के लिए छोड़ दिया। मीडियम टू लो फ्लेम रखा ताकि हम इधर ये प्रोसेस भी कर लें। घी में शामी ये जो है खस्ता बनेंगे। यहाँ पे हमने एक ढक्कन ले लिया, जैम का जो ढक्कन होता है जैम के ऊपर वाला, आप हाथ से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। कुकिंग ऑयल ले लिया, प्लास्टिक शीट ले ली, इसको इस तरीके से रखा, हल्का से इसके अंदर कुकिंग ऑयल लगा दिया, इसके अंदर शामी इस तरीके से डाला, इस तरीके से प्रेस करेंगे इसको अच्छे तरीके से, कोई मसला नहीं है, बहुत प्यारे बनेंगे। इस तरीके से प्रेस करके इस तरीके से छोटे छोटे शीटें आपने ले लेनी है। इस तरीके से आप इसको फ्रोज़न भी कर सकते हैं। इस टाइम पे आके शीटों के साथ ही इस तरीके से प्लास्टिक शीटें छोटी काटी हुई हैं, इस तरीके से आप इसको फ्रोज़न कर सकते हैं। जब 2 से 3 घंटे फ्रिज में रख लेंगे, उसके बाद शापर को रिमूव कर देंगे और इस तरीके से कुछ ये शामी तैयार होकर आ जाएंगे। ठीक हो गया, मैं तमाम इस तरीके से बना लेता हूँ। इस तरीके से हम शामी बनाते आ रहे हैं। इस तरीके से देखें इस कंडीशन में आते जा रहे हैं। फ्लेम मीडियम टू लो कर दिया, घी गर्म करने के बाद इस तरीके से रख देंगे, कोई मसला नहीं है। फ्राई करेंगे कलर आने के लिए, बस बकाया चिकन भी हमारा बॉयल था, आलू भी बॉयल थे, तमाम चीज़ें रेडी थी। हल्का सा कलर आने देंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे, इस तरीके से रख देंगे। और बकाया जो है ना, जब तक इनकी साइड को चेंज करने का टाइम आता है, तकरीबन 1.5 मिनट लगेगा, 1.5 से 2 मिनट, तब तक हम ये तमाम जो शामी हैं जो बचते हैं इनको भी रेडी कर लेते हैं। 1.5 मिनट के बाद साइड को चेंज करने लगे हैं। कलर आप देख सकते हैं किस तरीके से आया, फ्लेम को हमने हाई नहीं किया। इस तरीके से इनकी साइड को चेंज कर देंगे, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कमाल के ये शामी तैयार होंगे। इस तरीके से तमाम की साइड हमने चेंज कर दी इस तरीके से एहतियात से, और इनको अब 1.5 से 2 मिनट इस साइड से हम कुक होने के लिए छोड़ देंगे। शामी हमारे रेडी हो चुके हैं। इस तरीके से इनको उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। यहाँ पे कमाल के रेडी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से छोटे छोटे हमने बनाए हैं, ब्रेड से बना दिए। गल समझ आ रही है, हमने और किसी चीज़ से नहीं बनाए, ब्रेड से बना दिए मेरे भाइयों। हम आपको देखें रमज़ान शरीफ में नित नई रेसिपी आप लोगों से हम शेयर कर रहे हैं। गल समझ आई कि फटाफट से आप घर में ये तमाम चीज़ें रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से इसको यहाँ पे निकाल देंगे, इस तरीके से इसको यहाँ पे निकाल देंगे, इस तरीके से ऑयल को स्ट्रेनर की मदद से नीचे रिमूव होने देंगे, बकाया भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे।
थोड़ी सी हीट निकलने के बाद हम इसको शामी को उठाएंगे, यहाँ पे इस तरीके से लेके आएंगे। बहुत कुरकुरे बने हैं, गर्मा गर्म आप पेश करेंगे तो आपकी वाह वाह हो जाएगी रमज़ान शरीफ को लेकर के। इस तरीके से, और इसको इस तरीके से यहाँ पे टमाटो केचप के साथ आपने इनको खाना है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ये यहाँ पे रखेंगे और एक प्लेट और उठा लेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। टमाटो केचप के साथ मेहमानों को, घर वालों को हम सर्व करेंगे। इस तरीके से तैयार होंगे। लुक देखें कितनी प्यारी बनी है मेरे भाइयों। ब्रेड से शामी कबाब किस तरीके से तैयार हो सकते हैं मुकम्मल गाइड किया, टेस्टफुल बनाए, छोटे साइज़ के बनाए। अगर आपको हमारे ये शामी कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।